या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, हमारे चैनल फैक्ट एंड फेथ में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि व दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं नवरात्रि में प्रत्येक दिन माता आदिशक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा करने से सुख, समृद्धि और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता के 9 रूपों की कथा। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माता सती के आत्मदाह के बाद आदिशक्ति ने शैल अर्थात पर्वतराज हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या कर महादेव की अर्धांगिनी बनी। इन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री वृषभ पर सवार, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। माता की वंदना के लिए इस श्लोक का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। जब माता पार्वती अपने घर परिवार को त्याग कर महादेव के लिए ब्रह्म अर्थात तपस्या करने वन की ओर चली गई थीं, तब ब्रह्म का आचरण करने के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में जप की माला व बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इन्हें शारदा और सरस्वती भी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी माता के पूजन के लिए इस श्लोक का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता आदिशक्ति के तीसरे रूप चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माता का यह रूप सूर्य की तरह तेज है। चंद्रघंटा माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और हाथ में घंटा लिए हुए हैं। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा ने घंटे की तीव्र ध्वनि और अपने तेज से असुरों का वध किया था। इनकी उपासना से साधक पराक्रमी, निर्भय और ऊर्जावान हो जाता है। माता की आराधना के लिए इस श्लोक का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था तो माता आदिशक्ति ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड के समस्त जीवों की रचना की। सूर्यलोक में सूर्य के अलावा माता कूष्मांडा ही निवास कर सकती हैं। अष्टभुजाओं वाली इन देवी के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा व जपमाला है। माता कूष्मांडा को कुम्हड़े यानी कद्दू का भेंट चढ़ाया जाता है। इस कारण इन्हें कूष्मांडा माता कहा जाता है। कूष्मांडा माँ की उपासना से साधक को आयु, यश और निधियों की प्राप्ति होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए इस श्लोक का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित होता है।
देवासुर संग्राम में देवों की सेना के सेनापति महाराज कार्तिकेय थे। उनकी महिमा का वर्णन करने पर स्कंद माता प्रकट हुई। माता की गोद में स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय हैं। स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता की पूजा करने से उपासक को संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। माता की पूजा के लिए इस श्लोक का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन के आग्रह करने पर माता ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी माँ की सवारी सिंह है। इनकी उपासना से साधक को शक्ति, योग्य जीवन साथी और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की आराधना के लिए इस श्लोक का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कालरात्रि। कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होती है। माता काली को ही कालरात्रि कहा जाता है। रक्त बीज का वध करने के लिए माता ने कालरात्रि का रूप लिया था। कालरात्रि माँ का शरीर श्याम वर्ण है और इनके हाथों में खड्ग, खप्पर और मुंड रहता है। इनकी सवारी गधा है। इनकी उपासना से साधक को अभय और विजय की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के लिए इस श्लोक का जाप करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महागौरी। माता आदिशक्ति के अष्टम रूप महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। माता पार्वती को ही महागौरी कहा जाता है। पूरी सृष्टि में सबसे अधिक गौरी होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। माता के मुख के तेज से तीनों लोक जगमगाता है। इनका वाहन बैल है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों को रूप, बल व सुख की प्राप्ति होती है। माता की आराधना के लिए इस श्लोक का जाप करना चाहिए। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिद्धिदात्री। नवरात्रि के आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता का यह रूप अष्ट सिद्धि 9 निधियों को देने वाला है। इसी कारण इनका नाम सिद्धिदात्री है। माता सिद्धिदात्री की आराधना करने से समस्त प्रकार की विद्या, सिद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के लिए इस श्लोक का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। माँ दुर्गा हम सब की मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।